एसबी पब्लिक इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 4 के बच्चों को विज्ञान का क्लास। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे कि विज्ञान किसे कहते हैं। हम यहाँ इसकी परिभाषा लिख दे रहे हैं, तो आप लोग उसे लिखकर याद कर लें, ताकि कभी भी आपसे कोई पूछे कि विज्ञान किसे कहते हैं तो आपको पहले विज्ञान की परिभाषा पता होनी चाहिए। किसी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, किसी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने ये जाना कि विज्ञान किसे कहते हैं। इसके और भी डिफिनेशन है, जैसे किसी क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, यानी आप किसी प्रकार के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान भी कह सकते हैं। हाँ, या फिर सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। हाँ, तो ये सब इसकी परिभाषाएं हैं। अब हम आप लोगों को आज पढ़ाएंगे कक्षा 4 के बच्चों के लिए, जैसा कि हमने बताया कि प्रथम इकाई आप लोगों का है वनस्पति जगत। वनस्पति जगत के अंतर्गत आप लोग आज पढ़ेंगे पौधों का भोजन निर्माण, यानी पौधों में भोजन निर्माण किस प्रक्रिया से होता है, कैसे कैसे होता है, हम उसके बारे में आज आप लोगों से चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, पेड़ पौधे के भोजन निर्माण से ही जीवन या जीव जंतुओं के जीवन प्रक्रिया में जो भोजन की एक मूल आवश्यकता है उसकी पूर्ति होती है। यानी हम आसानी से कह सकते हैं कि पेड़ पौधे के संचित भोजन को जो पृथ्वी पर अनेकों जीव जंतु रहते हैं वो उसका उपयोग करते हैं, यानी उन्हीं के द्वारा संचित भोजन का हम लोग या अनेकों जीव जंतु सेवन करते हैं। पौधों के अंदर एक विशेष गुणवत्ता होती है, जो कि उनके अंदर ऐसी गुणवत्ता है कि वो भोजन स्वयं बनाएंगे और स्वयं उसका सेवन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सभी प्रकार के पेड़ पौधे एक सजीव है, यानी उसमें जीवन होती है। केवल वो गति नहीं करते बल्कि वृद्धि उसकी भी होती है, उसमें भी श्वसन क्रिया होता है, पाचन क्रिया होता है, यानी वो उनके अंदर सभी सजीव लक्षण होते हैं। तो उस प्रकार जैसे अनेकों प्रकार के जीव जंतुओं को भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पेड़ पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। तो इस आधार पे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब भोजन निर्माण का जो प्रक्रिया है वो इन चरणों से चलकर चलता है। जैसे पेड़ पौधों के पत्ती शाखाएं जो होती हैं, पत्तियों में एक विशेष प्रक्रिया है जो भोजन बनाने में उनकी मदद करती है। जैसे पत्ती क्या करता है, वायु और प्रकाश में जो ऊर्जा है उसको संचित करता है, यानी उनसे लेता है, लेकर इकट्ठा करता है। और पौधे की जो जड़ें हैं वो जल के अंदर से भूमि के अंदर से जल को ग्रहण करती है। जल को ग्रहण कर पत्तियों तक तनाव के माध्यम या शाखाओं के माध्यम से पहुंचाती है, जिसके द्वारा सूर्य के प्रकाश के उपलब्धि में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो कुछ मैं इन बातों को लिख कर भी बता दूं
ताकि आप लोगों को याद रहे। पौधों की पत्तियां जल कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है। प्यारे बच्चों, इसे आप लोग नोट कर लीजिए और याद भी कर लीजिए कि पौधों की पत्तियां जल कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी कि पौधे अपना भोजन कब और कैसे बनाते हैं। अब आगे, पौधे की जड़ें, ये तो आप लोगों को जैसे पत्ती से जो है पत्ती वायु में से क्या क्या ग्रहण करती है उसको आप लोग जाने, और सूर्य के प्रकाश से क्या ग्रहण की इसके बारे में जाने। दूसरी बात हम आप लोगों को बताए थे कि इसकी जड़ें क्या करते हैं। जड़ें जमीन के अंदर पौधों की जड़ें जमीन अंदर जल को खींचकर पौधों जो भोजन निर्माण में अति आवश्यक है। पौधों की जड़ें जमीन के अंदर से जल को खींचकर पौधों को प्रदान कराते हैं, यानी प्राप्त कराते हैं या प्रदान कराते हैं, यानी उनके भोजन बनाने की क्रिया में जो जल की आवश्यकता है वो क्या है, जमीन के अंदर से पौधों के जड़ें खींचकर देते हैं। आगे है पत्तियों द्वारा भोजन निर्माण, भोजन निर्माण की इस प्रक्रिया को
प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ठीक, यानी पत्तियों द्वारा भोजन निर्माण के इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखिए इसी से बच्चों एक प्रश्न भी बन गया आपका, यदि कोई आपसे पूछ दे कि जो पौधों के द्वारा जो जल, वायु एवं सूर्य के प्रकाश के माध्यम से जो पौधे की पत्तियां हैं जो भोजन बनाते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को हम लोग कह सकते हैं कि पौधे द्वारा भोजन निर्माण की जो प्रक्रिया है, भोजन निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। देखिए इंपॉर्टेंट बात है, इसे आप लोग लिखकर याद कर लीजिएगा। अब इस जो है प्रकाश संश्लेषण की इस क्रिया में कौन कौन से तत्व आपको जो है कि मिलेंगे, उसको भी मैं एक बनाकर दिखा दे रहा हूँ। आप लोग इसे इस प्रक्रिया के अनुसार याद कर लेंगे तो आसानी से भी बता देंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस सूर्य का प्रकाश, यहाँ हो जाएगा पर्णहरित। पर्णहरित इधर हो जाएगा आपका शर्करा प्लस ऑक्सीजन। देखिए इस आधार पे जो हम सारी बातें कहे हैं, इस छोटे से पैमाने के अनुसार आप लोग इस बातों को आसानी से बता सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं और खुद समझ सकते हैं। जैसे वायु के द्वारा हम वायु की बात, ये ना पौधे वायु से कुछ लेते हैं, तो पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जो कि उनके भोजन निर्माण में अति आवश्यक होता है। फिर इसके बाद जल, उसकी जड़ें, पौधे की जड़ें क्या है? पौधे की जड़ें जमीन के अंदर छुपी रहती हैं। वो उस जमीन के अंदर जो नमी है, यानी जो जल की मात्रा है, उसे खींचकर पौधों के तनावों के माध्यम से, शाखाओं के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचा देते हैं। इसके बाद आगे है सूर्य का प्रकाश, यानी सूर्य का प्रकाश से क्या होता है? वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जिसके माध्यम से प्रकाश संश्लेषण जिसे कहते हैं वो पर्णहरित के अंतर्गत आएगा। आगे है उससे वो क्या बनाएगा? उन सभी चीज़ों को एक शर्करा बनाएगा, यानी ये सभी चीज़ें जो पौधे की जो पत्तियां हैं, ये सभी चीज़ों को जब संचित कर लेगा तो उससे एक शर्करा बनाएगा। शर्करा बनाने के अनुसार वो ऑक्सीजन गैस, जो मानव जीवन के लिए या पृथ्वी पर प्रत्येक जीवधारियों के लिए ऑक्सीजन गैस जो है एक आधार है, यानी इस गैस के बिना श्वसन क्रिया नहीं हो सकता, यानी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। तो ये हमें पौधे क्या कराते हैं? प्राप्त कराते हैं, यानी ऑक्सीजन गैस हमें देते हैं जो कि जीवनदायिनी होती है। हाँ, तो पौधे अपना भोजन बनाने की इस प्रक्रिया में केवल ऑक्सीजन गैस ही नहीं देते, बल्कि हमारे लिए अनेकों प्रकार की और भी लाभप्रद चीज़ें प्रदान कराते हैं। जैसे हमें वो अपने संचित भोजन को भी प्राप्त कराते, जैसे पेड़ पौधों में फलों को आप लोग जैसे खाए होंगे, आम, कटहल, हाँ,
लीची वगैरह आप लोग खाए होंगे, फल बहुत सारे खाए होंगे। उनको आप लोग उनके संचित भोजन को क्या करते हैं, आप जो है कि अपने भोजन में सेवन करते हैं। यानी उनके पौधे की वृद्धि विकास के अलावा जो अन्य भोजन है वो संचित कर दूसरों को प्रदान करा देते हैं। हाँ, और भी फायदे हैं। आप लोग ईंधन वगैरह के रूप में या फिर घरों में लकड़ियों के दरवाजे, खिड़की आदि, टेबल कुर्सी आदि का आप लोग उपयोग करते होंगे। वो सब हमें पेड़ पौधों के द्वारा ही हमें प्राप्त होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोगों ने पौधों के भोजन निर्माण के बारे में कुछ आप जानकारी प्राप्त किए होंगे। हमें उम्मीद होगी कि आप लोगों को अच्छी लगेगी, क्लास समझ में आई होंगी। जो बातें नहीं समझ में आई होंगी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।